बहुत अच्छा रेमेडी बताती हूँ, अगर आप करोगे तो ये पैसा भी आएगा, परिवार में सुख शांति बना रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको करने के बाद आपके रिजल्ट भी बहुत बेटर हो जाएंगे। एक नंबर जो सबसे ज्यादा पैसा खींचता है वो कौन सा नंबर है? एक रेमेडी जो सबको पैसों के लिए करनी चाहिए, कोई आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं 5 बातें बताऊंगी, आप सभी के लिए बताऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई बिजनेस के लिए कोई काम खोलने चले या फिर शॉप कोई ले, तो उसका नंबर कौन सा डिसाइड करे? बिजनेस खुल गया, अब उसको कैश काउंटर अपना बनाना हो तो किस जगह पे कैश काउंटर रखना चाहिए, किस जगह पे, या फिर अगर काउंटर के कुछ नंबर्स दे रखे हो तो कौन सा नंबर सेलेक्ट करना चाहिए? ऑफिस में किस दिशा में बैठेंगे जो आपको फायदा हो। मैम, किसी को डायरेक्शन जैसे ना पता हो देखना, थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरीके से देख सकते हैं एक घर का लकी नंबर या अनलकी नंबर कैसे पता लगता है? मैम, अगर आप घर नहीं बदल सकते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, कहाँ पे फ्रेम वगैरह जो है लगाने चाहिए, किस तरह फ्रेम होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। न्यूमरो वास्तु अगर आप करते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है और न्यूमरो वास्तु में हस्बैंड वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। ये भी मैं अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वास्तु के लिए चेक करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है न्यूमरो वास्तु को। बहुत सही चीज देखिए। तो सेंटर ऑफ द हाउस में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, आपको घर बनाने में दिक्कत होगा, आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, बहुत सारे आपके पेट खराब रहेंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, आपका फर्स्ट चाइल्ड अवॉर्ड हो जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सा करियर करना चाहिए, कैसे सक्सेस होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन है इसके, रेमेडीज हैं इसके। अच्छा। सारे रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैम, एक क्वेश्चन पूछा है जिनका नाम है पूजा चौहान 393, ये हमारी एक व्यूवर है, उन्होंने पूछा है कोई एक ऐसी रेमेडी बताइए जिससे कि मेरा मकान किराए पर जल्दी चढ़ जाए। आज तक ऐसा पॉडकास्ट आपने नहीं देखा होगा जो कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी को दोनों को जोड़ते हुए चलेगा। जी हाँ, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कैसा घर लेना चाहिए, किस नंबर का घर लेना चाहिए, नंबर अगर गलती से कोई गलत ले लिया है, कोई गलत नंबर का घर आप में आ गए हैं आप उसके अंदर, तो उसको आप ठीक कैसे करें। एक से एक बातें, वेरी इंपॉर्टेंट बातें इस पॉडकास्ट के अंदर की गई है हमारी आज की एक्सपर्ट शिवानी झा मैम के साथ। जहां एक बार आपने फिर से उनको बुलाया है, पिछली बार रिस्ट वॉच के ऊपर उन्होंने जबरदस्त पॉडकास्ट किया था आपकी डिमांड पे, एक बार फिर आई है वो न्यूमरो वास्तु के ऊपर आज का ये पॉडकास्ट करने। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, सब्सक्राइब अभी कर लो जल्द से जल्द, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही बड़ा ये चैनल बन पाएगा और उतना ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर आ गए हैं आपके फेवरेट स्पेशल गेस्ट। हेलो मैम। हाय। कैसे आप? बहुत अच्छे आपका हैं। नाम लेने से पहले मैं खुद ही आपको चाहता हूँ कि आप खुद ही इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दे दो। जो आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वैसे आपकी वॉच ने कमाल कर दिया दुनिया भर में है। जी, नमस्कार आप सभी को और आपको बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं शिवानी झा सूरत से आई हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, रिस्ट वॉच एनालिस्ट करती हूँ और टैरो रीडर भी हूँ। आज मैं इस मंच पे आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, न्यूमरो वास्तु। तो आपके साथ अगर लाइफ में कोई रिलेशन का या फिर मनी का या फिर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम न्यूमरो वास्तु के द्वारा आपके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा समझेंगे कि आपके लाइफ में इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सबकी तरफ से। नमस्कार आप सभी को। ये पॉडकास्ट, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके साथ मेरा ऐसा पॉडकास्ट होता है कि जिसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। इंट्रोडक्शन आप खुद ही कर देते हो सारा कि आज क्या मिलने वाला है दर्शकों को। क्यों मैम? फिर भी आप दीजिए तो मैं अपनी तरफ से दी फिर भी आप। जी जी जी। तो आज का जो टॉपिक है न्यूमरो और वास्तु, इन दोनों को लेके है, न्यूमरोलॉजी भी और वास्तु भी, दोनों कैसे कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। पहले वो स्टार्ट करने से पहले, उसको समझने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक घर का लकी नंबर या अनलकी नंबर कैसे पता लगता है मैम? देखिए, घर का जो लकी नंबर होता है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि घर का नंबर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जी। तो घर के नंबर 3-4 तरह के होते हैं। एक तो न्यूमरिक होता है, एक अल्फ़ाबेटिक होता है और एक न्यूमरिक होता है सिर्फ ओनली, और एक न्यूमरिक अल्फ़ाबेटिक होता है।
ठीक है। इस तरह से 4-5 तरह से घर का नंबर फिक्स किया जाता है। अब जैसे अल्फ़ाबेटिक जैसे हो गया FABC, ऐसे अल्फ़ाबेटिक हो गया। अगर न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक है तो 78F हो गया, 32B हो गया, इस तरह का घर हो गया। या फिर जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक होता है, जैसे 1327 हो गया, 1520 हो गया, या फिर 601 हो गया, 302 हो गया, इस तरह से आपको नंबर होता है। अब हम कैलकुलेट पहले कैसे करेंगे ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके घर का नंबर, मान लीजिए कि आपके घर का नंबर F32 है, ठीक है, तो F अगर वहाँ पे सिर्फ आपके घर का F है तो हम F को भी 32 के साथ कैलकुलेट करेंगे। यानी F का जो नंबर आता है उसको प्लस करेंगे, 3 को प्लस करेंगे और 2 को प्लस करके जो टोटल होगा वो आपके घर का नंबर होगा। लेकिन अगर F ब्लॉक है, ब्लॉक ही पूरा नाम है अगर F, तो फिर वहाँ हम F को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 32 को ऐड करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर का जो है न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक है, जहाँ पे 78F है, वहाँ पे हम फिर F को कैलकुलेट करेंगे, और 78FBC ऐसे है तो वहाँ पे हम 78 को भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, राइट। तो वहाँ 78 प्लस F का या B का या C का जो भी वैल्यू है नंबर का, उसे हम पूरा को टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारे घर का नंबर होगा। तो इस तरह से हमें घर का नंबर कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ बता देती हूँ, मान लीजिए कि बहुत सारे ब्लॉक हैं। अब ब्लॉक में अल्फ़ाबेटिक अगर है, मान लीजिए E है, B है, C है, तो E में अगर एक बिल्डिंग में E ब्लॉक हो गया तो सारा E हो गया। E के साथ जितने नंबर हो गए तो वहाँ E कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, सिर्फ उसके नंबर कैलकुलेट होंगे। तो इस तरह से हम घर का नंबर कैलकुलेट करते हैं। और जैसे फर्स्ट फ्लोर है तो अब लिखा होता है F1, F2, F3, F4 ऐसे करके होता है। हाँ, तो वहाँ पे हम F है तो चारों F है। हाँ जी। तो वहाँ हम F को नहीं करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होगा F1, फिर उसके बाद होगा B2, उसके बाद होगा C3, तो वहाँ पे हम फिर सभी को हम ऐड करेंगे। तो ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट योर हाउस नंबर। राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि किस नंबर का घर अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन सा नंबर अच्छा नहीं होता है। जैसे 4 नंबर का घर हो गया या 8 नंबर का घर हो गया, अगर आपसे अवॉइड हो सके तो 8 और 4 का घर कभी मत लीजिए। अच्छा, अवॉइड कर दो। हाँ, अवॉइड कीजिए। ठीक है। क्यों अवॉइड कीजिए? क्योंकि 8 का जो घर होता है वो फिर भी आपको अगर एक्सट्रीम होता है, अगर 8 नंबर का जो घर होता है वो जो आपके लाइफ में होगा एक्सट्रीम कराएगा। अच्छा। या अमीरी आएगी तो एक्सट्रीम आएगा, गरीबी आएगी तो एक्सट्रीम आएगा, बीमारी होगी तो एक्सट्रीम होगा, नहीं होगा तो फिर बहुत हेल्दी रहेंगे। तो वो सब कुछ एक्सट्रीम देता है 8 नंबर। सैटर्न का नंबर है तो वो एक्सट्रीम देता है। जो 4 नंबर होता है वो नंबर, और अगर 4 के साथ साउथ ईस्ट का एंट्री है तब तो वो घर कभी मत लीजिए। अच्छा, कभी नहीं लेना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि 4 नंबर के घर का कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। एक सॉल्यूशन है। अब होता क्या है, घर तो छोटे मोटे अमाउंट का चीज होता नहीं है कि आप आज लिए और कल बदल लिए, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या करेंगे हम ऐसे में? तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, आप किसी भी कारण से बदल नहीं सकते हैं, या आप रेंट पे हैं या फिर आपका अपना ओन हाउस है, फिर आप बदल नहीं सकते हो। क्योंकि रेंट पे भी तो हर वक्त तो आप पॉसिबल नहीं होता है कि आप बदल सकते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप नहीं बदल सकते हैं। अगर आप घर नहीं बदल सकते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक 3 नंबर का, पीतल का 3 नंबर ले लेना है, ब्रास का, और उसको अपने घर के सामने लगा देना है। अच्छा। हाँ, 3 नंबर क्या है तो ओम को इंडिकेट करता है। तो या तो आप ओम खरीद के लगा दीजिए या आप 3 नंबर लगा दीजिए। तो ये आपके 4 नंबर के नेगेटिविटी को बहुत हद तक काटता है। लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, बट टेम्पररी आप ऐसा कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो आप वहाँ से वो घर चेंज कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो। लेकिन अगर एकदम पॉसिबल नहीं है तो आप 3 नंबर लगा सकते हैं। अदरवाइज आप एक और सॉल्यूशन कर सकते हैं, वहाँ पे आप कि डेट ऑफ बर्थ से जो कॉम्पैटिबल नंबर है, बेस्ट कॉम्पैटिबल नंबर है, उस नंबर का आप कोई भी एक अच्छा नाम ले लीजिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कोई भी, जैसे कोई आशीर्वाद रख दिया, कोई ब्लेसिंग्स रख दिया, ऐसा कुछ एक अच्छा सा नाम ले लीजिए और उस नेम का पूरा टोटल कीजिए। और टोटल करने के बाद जो उसका टोटल नंबर आता है वो आपके बेसिक और डेस्टिनी से बिल्कुल कॉम्पैटिबल होना चाहिए, लक्की होना चाहिए। वो नाम आप उस नेम, आपका जो नंबर है वहाँ पे आप लगा दीजिए। अच्छा। और आप कोशिश कीजिए कि अपने घर का नंबर मत बोलिए, नाम बोला कीजिए। ओके, कि इस घर में नाम हमने ये रखा है। हाँ, मैंने ये, मेरा फ्लैट में का ये नेम है।
अच्छा। तो आपको वो बहुत हद तक 80 to 90% वो एनर्जी को कट कर देता है। मैम आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें ये जो आपने कैरेक्टर्स बोले अभी, एफ नंबर का भी टोटल करो, ए का भी टोटल करो, ये नंबर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? कौन सा नंबर? जैसे कि आपने बोला कि F28 अगर आपका फ्लैट का नंबर है तो 28 में जो है एफ का नंबर भी ऐड करो। नहीं, एफ का नंबर आप तब ऐड करेंगे जब सिर्फ सिर्फ आपके वही। फ्लैट का हाँ, एफ होगा। वही मैंने कहा। मान लीजिए एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, ठीक है। ठीक है। अब आप F28 में हैं, बगल वाले में E30 नंबर हो गया, तो आपका एफ वहां पे कैलकुलेट होगा। एफ कौन सा, कितना नंबर होगा? एफ होगा 8। अच्छा, एफ का वैल्यू 8। ये कैसे कैलकुलेट, ये कैसे पता लगता है? आपका न्यूमेरिक जो होता है, आपका जो नेम स्पेलिंग जब हम करते हैं तो नेम स्पेलिंग का हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है। आई थिंक ये चार्ट से कोई देखा जाता है। ये चार्ट होता है। कौन सा चार्ट है? ये चार्ट होता है आपका सेलेडियन चार्ट होता है, पैथागोरियन में चार्ट होता है। तो उस चार्ट से आपको पता चलता है कि आपके किस अल्फाबेट का कौन सा नंबर होता है, क्या दर्शकों वैल्यू को थोड़ा होता है। आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे चार्ट हाँ, भी लगा देंगे। चार्ट लगा दीजिएगा तो Right. वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक में इसका नंबर क्या होता है। जैसे ए का 1 हो गया, आई का 1 हो गया, वाई का 1 हो गया, Right. तो इसी तरह बी का आपका 2 हो गया, सी का आपका 3 हो गया, एस का 3 हो गया, एल का 3 हो गया। तो इस तरह से आपको जब पता चल जाता है कि ये अल्फाबेट का ये नंबर होता है तो आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। राइट। अब जैसे कि 1 के नीचे लिखा हुआ ए वाई सी वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है, हाँ। तो ए के लिए मतलब कि वो भी 1 नंबर है, वाई के लिए भी 1 नंबर है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, घर का नंबर ऑब्लिक में दिया रहता है। हाँ, राइट। जैसे 19/11, जी। 19/12, 19/13, वहां पे हम 19 नहीं लेंगे, अच्छा, सिर्फ 11, 12, 13 लेंगे। ओके। ठीक है। और मान लीजिए, अच्छा, ऑब्लिक के बाद करने हाँ, लगे। ऑब्लिक के जो है, जैसे 19 ऑब्लिक करके दिया हुआ है तो वो 19 हम नहीं लेंगे, सिर्फ ऑब्लिक लेंगे। और नीचे जो लिखा हुआ है वो 11, 12, 13 ऐसे लेंगे। ओके, अच्छा, पहला वाला क्योंकि हटा 19 देंगे। तो कॉमन है। राइट। जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे कॉलोनीज होते हैं, हाँ। जहाँ पे सेक्टर होते हैं। राइट। अब वो सेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्टर का नंबर एक ही हुआ बट घर का नंबर अलग अलग हो गया, तो वहां सेक्टर का भी हम नंबर नहीं कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ठीक है, सिर्फ हम घर का नंबर कैलकुलेट करेंगे। Right. तो हमें जब तक ये क्लियरिटी नहीं होगी कि हमारे घर का नंबर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हम अपने कोर्स में बताने वाले हैं। अभी मैं जो अपना कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ उसमें आपको बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजी में सिखाने वाली हूँ। एक ऐसा प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी लेके आ रही हूँ जिसमें आपको वास्तु भी आएगा, वैदिक भी आएगा, और न्यूमरोलॉजी की जितने भी चीज़ें, मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वो सारे कुछ मैं एक ही कोर्स में ले रही हूँ। एक कंबाइंड कोर्स बनाई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल कोर्स है। और उस कोर्स को करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ किया है। और अर्निंग, आपका कोर्स जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन आपके हाथ में सर्टिफिकेट आएगा, मैं तो कहती हूँ उसके बिफोर ही आप किसी का प्रेडिक्शन करने के लिए अच्छा मतलब अवेलेबल हो जाएंगे, और आप इतने एफिशिएंट हो जाएंगे और अर्निंग भी आपकी शुरू हो जाएगी। इतना अच्छा कोर्स मैं लेके आ रही हूँ। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कोर्स मिल रहा है उसमें। ओके, कब तक लॉन्च करें मैम? ये नेक्स्ट मंथ में कर रही हूँ, डेट में बहुत जल्दी बताने वाली हूँ जी। तो मेंशन कर देंगे हम मैडम का जब भी कोर्स लॉन्च होगा जी। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूँगा, कौन से लक्की नंबर होते हैं मैम, कौन से अनलक्की नंबर होते हैं? कि जैसे कि अगर वो घर के रिलेटेड ही अगर कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा लक्की बैठेगा, कौन सा लक्की बैठेगा, वो हम हमारे दर्शक कैसे पहचान पाएंगे? देखिए, इन जनरल 1, 3, 5 और 6 को लकी माना जाता है, लेकिन घर के मामले में द बेस्ट जिसको कहते हैं वो 6 नंबर का घर होता है। अच्छा, घर के लिए 6 नंबर जैसा नंबर ही नहीं होता है। तो अगर, लेकिन सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि 6 नंबर का मिलेगा, 6 नंबर तो मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन 100% कोशिश कीजिए घर खरीदने से पहले कि घर का नंबर 6 होना चाहिए। अच्छा, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है घर का नंबर 6। अगर 6 नंबर नहीं मिला फिर आप 1, 3, 5 पे जाइए। अच्छा, तब 1, ठीक 3, है, 5। या फिर आपकी जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी, एक डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी मैं आपको बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है, जब आप पूरे डेट ऑफ बर्थ को, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ नंबर हुआ, जो आपका बर्थ नंबर हुआ, जो आपका ईयर नंबर हुआ, जब उसको टोटल करके जो आपका आता है नंबर, अगर डबल डिजिट में आता है तो आप उसे सिंगल कर दीजिए। और सिंगल नंबर जब आपका 1 से लेके 9 तक में आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, यानी आपका भाग्यांक। आपका भाग्यांक जिस नंबर का है उस नंबर का घर भी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, एक्सेप्ट 4 और 8। अच्छा, 4 और 8 हाँ, को एक्सेप्ट। 4 और 8 के लिए 3, 5 नंबर है, या 6 नंबर है, या 1 नंबर है। 1, 8 वालों के लिए नहीं है, 3, 5, 6 है।
तो 4 और 8 वाले के लिए वो नहीं लेंगे, अपने भाग्यांक होने के बावजूद भी आप वो नंबर नहीं लेंगे, उसके बदले में आप 1, 3, 5 और 6 ले सकते हैं। अच्छा, वही लेना है खाली हाँ, इनको। वो लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ओके मैम, अच्छा ये आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अगर हम इसके अंदर कैलकुलेशन करने चलते फिर भी अगर कुछ नहीं मिलता, तो कभी कभी मैंने देखा है कि एक आध मेरे जानने वाले थे, उन्होंने बताया था कि उनका 8 नंबर का घर था, तो उन्होंने छोटा सा साइड में ना 6 लिख दिया था उसको, कि ताकि एक उसकी एनर्जी उससे जो है वो आए कुछ। तो क्या वो करना ठीक है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर मान लीजिए, क्योंकि बड़े अमाउंट का होता है, हाँ, कई लोगों की तो पूरी जिंदगी की कमाई एक घर होता है, सही बात है। तो पॉसिबल नहीं है कि आप बदल सकते हैं। फिर आपके कॉम्पैटिबल नंबर, मान लीजिए आपका 6 बेस्ट कॉम्पैटिबल नंबर है, तो एक अच्छा सा नाम खोज के आप लगा दीजिए। अच्छा, वो आप भगवान के नाम पे, आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कॉम्पैटिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। उस टोटल नाम का टोटल नंबर जो आएगा वो आपके कॉम्पैटिबल होना चाहिए। वो अगर आप लगा दो तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। कॉम्पेटिबल आप वही करें 1, 3, 5 एंड 6। हाँ, जो आपके फ्रेंडली नंबर है। अच्छा, जैसे 1 के फ्रेंडली नंबर, 1 के जैसे थोड़ा हम बता ही देते हैं। हाँ, मैं शुरू बता से कि देती हूँ। कौन-कौन से हाँ, हैं। जैसे 1 के एनिमी नंबर सिर्फ आप जान जाइए, कॉम्पैटिबल नंबर तो बाकी 100 हो जाएंगे। जैसे 1 के एनिमी है 8 नंबर। अच्छा, 7 का घर नहीं लेना है। 7 का घर अगर आप लेते हैं तो 7 नंबर हम लोग नहीं बोलते हैं कि 7 नंबर का घर लीजिए। 1 के कॉम्पैटिबल आपके 1 भी हो गए, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया, तो आप इसमें से आप वो ले सकते हैं। 2 के कॉम्पैटिबल में बेस्ट जो होता है वो 1 होता है, तो 2 वाले अगर 1 का घर ले ले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। 5 ले ले तो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। 3 भी उनके लिए अच्छा होता है। 3 वाले के लिए तो 3 होता ही है, 1 है, 5 है और 9 नंबर भी 3 वालों के लिए अच्छा होता है, तो वो ये ले सकते हैं। 4 नंबर वालों के लिए 3 से ज़्यादा अच्छा होता है। 5 नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अच्छा। 4 के लिए 6 और 7 बहुत बेस्ट होता है, बट 7 उनके लिए है जो ऑकल्ट साइंस में है या फिर कोई रिसर्च वर्क में है या फिर साइंटिस्ट है, उनके लिए 7 बहुत अच्छा होता है। ओके। और लेकिन अगर उनका डेस्टिनी 7 आ रहा है तो और बहुत अच्छा हो जाता है डेस्टिनी, क्योंकि वो भाग्य का काम करता है उनके लिए। अब 5 नंबर के लिए तो सारे नंबर कॉम्पैटिबल है, उनको तो किसी से कोई बैर ही नहीं है, उनका तो कोई एनिमी ही नहीं है। तो 5 के लिए तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन घर के लिए 1, 3, 5, 6 ही लेना है। अच्छा, हाँ, घर के लिए हमेशा कोशिश कीजिए 1, 3, 5, 6 लेना है। 6 नंबर वालों का भी उनको 3 नंबर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर में उनको कंफ्यूजन ज़्यादा होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम 3, 6 में बोलते हैं 36 का आंकड़ा होता है। तो 3 और 6 में ऐसा होता है कि 3, 6 वाले को 3 हो गया आपको जुपिटर एंड 6 हो गया वीनस, और वो हो गए देवगुरु बृहस्पति, ये हो गए शुक्राचार्य। तो एक को कंफर्ट चाहिए, एक को लग्जरी चाहिए लाइफ, और एक को बहुत फास्ट चाहिए। राइट। उनको बाय हुक बाय क्रुक चाहिए, और 3 नंबर वाले को आराम आराम से चाहिए। लग्जरी कंफर्ट इनको भी चाहिए, लग्जरी कंफर्ट इनको भी चाहिए, लेकिन इनको सही रास्ते से चाहिए, आराम से चाहिए। इनको बस आज का आज चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ये खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आध्यात्मिक बनूं या मेटेरियलिस्टिक हो जाऊं। तो इसलिए इनको ये कंफ्यूजन होता है। और 3, 6 का और कोई बैर नहीं होता, बस यही बैर होता है कि उनका जो कंफ्यूजन होता है ब्रेन में, तो वो खुद ही नहीं सोच पाते हैं कि मैं कर जाऊं किधर। ऐसा नहीं है कि 3, 6 वाले सक्सेस नहीं है। सचिन तेंदुलकर का आप देख लीजिए, 3, 6 का ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा, हाँ, और आपके ये अनिल कपूर जी भी 3, 6 के कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब आप डेस्टिनी एंड बेसिक डेस्टिनी, बेसिक मतलब कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल 22 है, आप ड्राइवर नंबर कहते हैं। जैसे 22 तारीख को आप पैदा हुए तो 2024, यस, ये हो गया। जैसे उनका 24 को बर्थ है सचिन तेंदुलकर का, और फिर इनका अनिल कपूर का भी 24 का है, तो ये 6 नंबर वाले हैं। तो आप इनका देखो कि इनके 3, 6 की कॉम्बिनेशन है, तो क्या इनका लाइफ सक्सेसफुल नहीं है? अब आप जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 1, 8 वाले का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। सुंदर पिच्चई 1, 8 वाले हैं। इज अ सक्सेसफुल पैन, राइट, है ना, प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल है और अपने पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है, 1, 8 वाले बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं और बहुत शार्प ब्रेन के होते हैं। अच्छा, तो 1, 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। हाँ, इनको स्ट्रगल थोड़ा रहता है, 1, 8 का कॉम्बिनेशन है तो स्ट्रगल होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस नहीं होते हैं। सक्सेस ये भी होते हैं, और आपके सामने उदाहरण है, कई उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। जी मैम, अगर मैं इसमें ये जानना चाहूँ कि जो आप कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के टोटल यानी डेस्टिनी नंबर से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए घर का नंबर लेते वक्त, या फिर बेस नंबर भी चलेगा? बेसिक नंबर जो है, घर का नंबर ऑलवेज डेस्टिनी से मिलाना चाहिए। अच्छा, डेस्टिनी से। हाँ,
ओके। क्योंकि बेसिक नंबर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर करती हूँ, जो आपका बेसिक नंबर जो होता है ना, वो आप हैं, अच्छा। राइट? आपका कैरेक्टर है, आपका स्वभाव है, आप क्या बनेंगे वो है, ओके। आपका प्रारब्ध है। लेकिन जो डेस्टिनी नंबर है वो आपके साथ क्या घटित होगा जीवन में, आप जीवन को कैसे जिएंगे, आपके भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, वो आपका डेस्टिनी बताता है। ओके। तो अगर आपका डेस्टिनी, आपको अगर क्लियरिटी है कि मेरा डेस्टिनी मुझे क्या बता रहा है, किस तरफ लेके जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं लाइफ में कितना सक्सेस हो पाऊंगा और सक्सेस होने का जरिया क्या है। आपका डेस्टिनी आपको ये बताता है कि आप सक्सेस कैसे हो पाओगे लाइफ में। लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सा करियर करना चाहिए, हमें कैसे सक्सेस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास 4, 5, 6 होने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है उन्हें। अगर जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी, और ये क्लियरिटी कब आएगी, जब आप अपने भाग्यांक को अच्छे से समझेंगे। कैसी क्लैरिटी मैम? क्लियरिटी ये होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, सारा कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए 7 नंबर है, अब 1 और 7 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, ऑकल्ट साइंस के सेक्टर में चले जाओ, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन आपको समझना होगा कि मैं बना किस लिए हूँ, मेरा भाग्यांक बना किस लिए, मुझे क्या करना है, मुझे किस लाइफ पाथ पे जाना है, जिसे हम लोग लाइफ पाथ भी कहते हैं। तो हमारे जिंदगी का पाथ क्या है? आपके पास एक रास्ते हैं, एक जाता है सक्सेस की तरफ, एक जाता है फेल्योर की तरफ। यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किधर जाना है, और ये तब डिसाइड कर पाओगे आप जब आपको नॉलेज होगा, क्लियरिटी होगी कि मुझे क्या है। पहले तो लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है जीवन में हमें करना क्या है, राइट। ठीक है। जब बच्चे बड़े होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, 10th करते हैं, तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम IAS ऑफिसर बन जाओ। बट मैं बोलूँगी, हर पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कम से कम आप प्रोफेशन के लिए ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अच्छा। क्योंकि प्रोफेशन की बातें जितना अच्छा न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है उतना कहीं नहीं बताया जाता है। सही कह रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी से अगर आप डिसाइड करेंगे, अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से अगर आप डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो वो देखिए सक्सेस वो होते हैं। यहाँ पे बात समझने की बात ये है कि आप सक्सेस होते हो, लेकिन अगर आपको सही रास्ता कम उम्र में पता चल जाता है तो आप जल्दी सक्सेस हो जाते हो। सही कह रहे हो। आपके 5 साल 10 साल का स्ट्रगल बच जाता है। बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक पेरेंट आए, वो खुद ही IAS ऑफिसर हैं। अच्छा। वो ये चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर हूं तो मेरा बेटा भी दोनों IAS ऑफिसर बने। अच्छा। ठीक है। फिर उनका बेटा 32 साल का हो गया, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा, और बड़ा बेटा 38 साल का हो गया। अभी तक कोई कंपटीशन कम्पीट नहीं किया, और वो इसी पे लगे हुए कि तुम या तो UPSC कर लो या तो BPSC कर लो। अच्छा। उसके पास वो नंबर नहीं है, वो करेगा कहाँ से? मतलब उसका मन ही नहीं जाएगा। सब कुछ मैम ये नंबर ही डिसाइड करता है। नंबर डिसाइड करता है इंसान। नहीं, मेहनत करेगा तो आपका भाग्य भी तो साथ देना चाहिए। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? आपका कर्म और आपका भाग्य, ये जब दोनों मिलता है ना तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है। फिर क्या रहा मैम उसने? तो उसके जो नंबर थे, वो नंबर थे आपको इंजीनियरिंग में जाने के नंबर थे। अच्छा। वो नंबर था उसका बिजनेस करने का नंबर था। ओके। जब मैंने गाइड किया, 2 साल के अंदर बंदा आज सुखी है और कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और उसने आज इतने सालों से करीब उसने 10 साल बर्बाद किए। बताओ, सोचिए। तो ये नंबर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बोलूंगी कि फोर्स मत कीजिए बच्चों को कि आप इसी करियर में जाओ, पहचानो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, किसी बच्चे का बेसिक डेस्टिनी 6 और 6 का है। ठीक है। 6 और 6 का अगर बेसिक डेस्टिनी है तो 6 किसको इंडिकेट करता है? वीनस को। वीनस क्या हो गया? लग्जरी। अब 6 नंबर वाले बहुत तेज होते हैं, 3 नंबर वाले से 6 नंबर वाले ज्यादा तेज होते हैं। जो शुक्राचार्य हैं, इसकी एक स्टोरी है, बोलूंगी तो पॉडकास्ट पे बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। गुरुदेव बृहस्पति जो थे ना, वो और शुक्राचार्य दोनों एक ही ये इसमें पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे, और गुरुदेव बृहस्पति के जो पिता थे वही उन दोनों के गुरु थे। अच्छा। लेकिन उनके गुरुदेव बृहस्पति के जो पिता थे, वो कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरे बेटा से दूसरे का बेटा ज्यादा नाम कमा जाए। तो जब भी
शिक्षा का टाइम होता था उस वक्त वो देवगुरु शुक्राचार्य को किसी न किसी बहाने बाहर भेज देते थे। अच्छा। और वो देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा देते थे और उनको काम में लगा देते थे। तब उनको लगा कि नहीं, यहाँ तो मैं शिक्षा लेने आया पर ये तो मुझे शिक्षा दे नहीं रहे हैं, तो वो आश्रम छोड़ के चले गए और फिर राक्षसों के समुदाय ने उन्हें अपनाया और उनको गुरु बनाया और वहां से वो देवगुरु बृहस्पति और वो दोनों अलग हो गए। अच्छा। तो लेकिन ब्रेन में जो शार्पनेस जो है वो जो 6 नंबर का है वो 3 नंबर वालों का नहीं है। तो 6 नंबर वाले 3 नंबर वाले लॉजिकली बात करेंगे और 6 नंबर वाले लॉजिकली भी करेंगे, शार्पनेस भी होगा और वो चालाक और चतुर भी होते हैं। राइट। तो अब अगर मान लीजिए 6 और 6 का कॉम्बिनेशन है, उसे अगर आप बोलिएगा कि तू पढ़ाई करके कुछ कर ले, तो पढ़ेगा तो जरूर, लेकिन वो 3 नंबर वाले जैसा आपको पेशेंटली नहीं पढ़ेगा और वो तपस्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्विक मनी चाहिए। राइट, सही कह रहे हैं। उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए। तो वो उसको ऐसे काम में लगाइए, ऐसे प्रोफेशन में लगाइए जहां वो तरक भरक लाइट पे जी सके, ग्लैमर। अच्छा। ग्लैमर का लाइफ हो, मीडिया लाइफ। हाँ, मीडिया लाइफ हो जहाँ ग्लैमर हो, ग्लैमर की दुनिया हो। तो ग्लैमर की दुनिया में अगर आप 6 नंबर वाले को देते हैं तो वो वहां पे अपना पोटेंशियल ज्यादा दिखा पाएगा। ओके। आपका जो गुण है वो भी तो दिखना चाहिए ना। आप जिस लिए पैदा हुए हो, जो करने के लिए जीवन में आए हो, अगर वो नहीं दिखा पाए तो फिर आपको लगेगा कि जिसके लिए मैं बना हूं वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, है ना। अब जैसे 7 नंबर वाले हुए जिनका डेस्टिनी 7 है, वो किस लिए बने हैं? वो रिसर्च के लिए बने हुए हैं। अच्छा। वो अकल साइंस के लिए बने हुए हैं। वो डेप्थ में जाते हैं, हर चीज का जो बोलते हैं ना तिल का तार कर देना। तो 7 नंबर वाले हर चीज का तिल का तार कर देते हैं। अच्छा। छोटी सी बात को भी बड़ा कर देते हैं। तो उनको वो रिसर्च है, वो लॉजिकली वो हर कुछ सोचते हैं और उनको हर कुछ के डेप्थ में जाना है। ओके। तो अगर वो, अब अकल साइंस क्या है? गूढ़ विद्या है। अब मतलब समंदर है। अब इसमें आप गोते लगाते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने तरह का साइंस है। आपके पॉडकास्ट में ही डिफरेंट मोडालिटी से लोग आए हैं और डिफरेंट मोडालिटी के लोग यहाँ पे हैं। एक ही आप एस्ट्रोलॉजी से लेके न्यूमरोलॉजी से लेकर ना जाने क्या क्या इस दुनिया में है सीखने के लिए। अब 7 नंबर वाले हमेशा सीखते ही रहते हैं। अच्छा। लर्निंग स्टेज में ही वो रहते हैं। तो ये आपका नंबर बताता है, ये डिफरेंस आपको नंबर से पता चलता है। मैम फिर भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर माने कि एक स्पोर्ट्स वाला बंदा है, मतलब एक नंबर ऐसा है जो कि स्पोर्ट्स जिसको ज़्यादा खेलना चाहिए, आपने कभी ऐसा कोई देखा है बंदा कि वो स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहिए लेकिन ऐसा बंदा है कि ढीला बैठा रहता है, घर में ही लेटा रहता है, कुछ भी पड़ा रहता है, ऐसा कुछ देखा है कि वो बंदा जो है वो उस फील्ड में चला गया, के लिए उसका मन ही नहीं करता है? मैम हाँ, स्पोर्ट्स के लिए जो नंबर होता है तो 7 क्या होता है? केतु। ठीक है। केतु हो गया आपका पाँव। ठीक है। स्पोर्ट्स आप क्या चीज से खेलते हैं? पाँव से खेलते हैं। ठीक है। 6 हो गया चालाक चतुर, शार्प माइंड। तो स्पोर्ट्स में माइंड भी चाहिए आपको। 2 हो गया आपका मन। अच्छा। ठीक है। तो आपका मन भी होना चाहिए खेलने को, मेहनत करने को। तो जब आपके पास 2, 7, 6 होगा तो आप स्पोर्ट्स में जाओगे और बहुत ज्यादा सक्सेस होगे। ओके। और 2, 7 आप ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, आप देख लीजिए, इन तीनों में से कोई ना कोई 2 नंबर जरूर होगा उनके डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा। जरूर होगा। जरूर होगा। आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, आप विराट कोहली को देख लीजिए, कपिल देव को देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप जितने भी हैं, आप ऑलमोस्ट लोगों में देखिएगा ये 2 नंबर जरूर होगा। और अगर ये 2 नंबर नहीं हुआ तो 6, 7, 2 में से कोई एक नंबर होगा, मोस्टली 6 होगा और या तो फिर 9 मल्टीपल होगा। ओके। या फिर 9 मल्टीपल। हाँ, 9 होगा। 9 जरूर होगा। सेंचुरी से 9 नहीं आएगा, एक्स्ट्रा 9 भी होगा उनमें। ओके। तो आप देखिए वो स्पोर्ट्स में जाते हैं। ऐसा कोई देखा मैम आपने कि जिसकी बिल्कुल ही फील्ड अलग हो और वो इस फील्ड में चला गया हो? हाँ, होता है, बाय चांस होता है। अब ये कब होता है ये भी बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपका महादशा वैसा आता है। जैसे 9 का महादशा आया। ठीक है। 6 का महादशा आया, आप वो 6 साल में स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा नाम कमा जाते हैं। क्योंकि आपके पास 6 नंबर नहीं है, बट जब 6 का महादशा आया तो वो 6 साल आपका वो नंबर एक्टिव रहेगा। तो जब आपका वो 6 साल नंबर एक्टिव रहेगा तो 6 साल में आपको सक्सेस मिल जाएगा। और आप देखोगे, आपको पता चलेगा ग्रीड देख के, डेट ऑफ बर्थ देख के, अरे इसके पास तो ये नंबर था नहीं, लेकिन इसको कैसे मिल गया? तो वो जरूर उस महादशा से गुजर रहा होगा। तो उसको मिल गया, या फिर उसके नेम से उसको एनर्जी मिल रही होगी, उसके मोबाइल नंबर से उसको एनर्जी मिल रही होगी। राइट। या फिर बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि जैसे आफ्टर मैरिज आप सक्सेस होते हैं तो आपको अपनी पत्नी से भी 6 नंबर मिलता है, कोई भी नंबर मिलता है, एनी नंबर। एनी नंबर का सपोर्ट 50% आपको अपनी वाइफ से भी मिलता है।
तो ये अच्छा, भी आप 50%। हाँ 50% मिलता है। आप उस हो सकता है कि 6 नंबर के घर में आप चले गए हो, वहां से आपको एनर्जी मिल रही है। आपकी गाड़ी का नंबर 6 है, राइट। कहीं ना कहीं से आपको जरूर एनर्जी मिल रही है, तभी आप उस काम में सक्सेस हो रहे हो। अच्छा, ये सारे भी मिलके वर्क करते हैं। बहुत सारा कुछ वर्क करता है। राइट। तो मैम तो फिर तो एक लाइफ को बिल्कुल बैलेंस बनाने के लिए हर चीज जैसा आप चाहिए उसी हिसाब से आप नंबर को बैलेंस बनाओ। यस, डेफिनेटली राइट, डेफिनेटली। ठीक है मैम। अब जैसे घर से अंदर एंटर कर गए, अब एंट्री करने के बाद मैम ये बताइए कि कहाँ पे फ्रेम वगैरह जो है लगाने चाहिए, किस तरह फ्रेम होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। फ्रेम का मतलब आपका फोटो फ्रेम है? फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम है। अच्छा, फोटो फ्रेम जो है वो आपको हमेशा साउथ में लगाना चाहिए। अच्छा, हाँ, साउथ में लगाना चाहिए। मतलब जैसे आपने फोटो लगाया तो फोटो का जो फेसिंग होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। अच्छा, ठीक है, और फोटो फ्रेम आपका साउथ में होगा। अच्छा, ठीक है, जैसे आपके पास कोई सील्ड है जो आपने जीता है, ठीक है, या फिर कोई सर्टिफिकेट है, राइट, उसे अगर आप साउथ में लगाते हैं तो नेम फेम आपको बढ़ेगा। अच्छा, या फिर आप किसी फील्ड में नेम फेम कमाना चाहते हैं, उस फील्ड से कोई सर्टिफिकेट है तो आप साउथ में लगा दीजिए। अच्छा, और उसकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो वहां एक दीपक जलाया कीजिए। अच्छा, वहीं पे दीपक जलाए? अपने सर्टिफिकेट के पास, अपने अवार्ड के पास एक दीपक जलाया कीजिए। आप देखिए कैसे आपको नेम फेम बढ़ता है आपका। क्या बात है, ये तो अभी से करना हाँ, स्टार्ट ये कर एक देना। वास्तु टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। हाँ वही मैम, क्योंकि हाँ। ये न्यूमरो वास्तु का जो है हमारा पॉडकास्ट है, तो जाहिर है वास्तु से भी रिलेटेड कुछ चीज मिल जाए इन लोगों को। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम अच्छा एक बात बताइए, अगर अभी आपने जो नंबर बताए कि ये बेस्ट होते हैं, अगर कोई बिजनेस के लिए कोई काम खोलने चले या फिर शॉप कोई ले, तो उसका नंबर कौन सा डिसाइड करे मैम? देखिए, नंबर आपको बिजनेस में भी वैसे ही डिसाइड करना है जैसे घर का डिसाइड करना है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे चूंकि बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक क्या है। अच्छा, भाग्यांक आपका क्या है। क्योंकि देखिए मैं ये बताती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ का जो बेसिक नंबर जो होता है, आपका जो बर्थ नंबर होता है, वो 30 ईयर्स तक काम करता है। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी होगी। बेसिक नंबर और जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, तो डेस्टिनी नंबर आपका एक्टिव कब होता है ये जान लीजिए। अगर आप 30 साल से पहले अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग मतलब बिजनेस, नॉट जॉब। ओके, जॉब नहीं काउंट होता है, बिजनेस कैश फ्लो जहां हो रहा है, आप बिजनेस कर रहे हो खुद का, जहां आप खुद ऑनर हो, खुद मालिक हो। अगर वो बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस अगर आप 15 साल से कर रहे हैं या 20 साल से कर रहे हैं, तो आपका डेस्टिनी उसी वक्त एक्टिव हो गया। ठीक है। अगर आपकी शादी 15 साल, 20 साल, 25 साल में हो गई और आप जॉब नहीं भी करते हो, तो आपका डेस्टिनी वहीं से एक्टिव हो गया। अच्छा, ठीक है। और आपका अगर अर्निंग भी नहीं है, और अगर आपका शादी भी नहीं हुआ है, तब फिर 30 साल का होने के बाद आपका डेस्टिनी एक्टिव होता है। अच्छा, तब 30 साल के बाद हाँ, होता है? 30 साल के बाद आपका डेस्टिनी एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब क्या कह रहे हैं कि उसमें एक्टिव होने का मतलब उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ओके, ये भी बहुत। और ये इफेक्ट दिखने में कम से कम 5 साल से 10 साल का टाइम भी कभी कभी लगता है। 5 से 10 साल का टाइम? क्योंकि 30 साल के बाद का असर तो तुरंत खत्म नहीं होता है ना, तो वो 5 साल भी एक्टिव होने में लगता है। लेकिन लक्षण आपको दिखने लगेंगे। तभी कहते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में जो सक्सेस जो है वो बहुत लेट आती है, बट लेकिन बहुत बड़ी आ जाती है। हाँ, वो चीज। मैम वो जो आप अभी बिजनेस या उसका नंबर बता रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेस में अगर आपका जो मैं ये बोलती हूँ कि आपका बेसिक नंबर तो आपने देख लिया, ठीक है, आपका डेस्टिनी नंबर ही आपके लाइफ के अंत तक रहेगा। तो ऑलवेज जो डिसाइड करना है अपने करियर से, उसको डेस्टिनी को जरूर फोकस कीजिए। अच्छा, क्योंकि डेस्टिनी के कॉम्पैटिबल आप लेंगे ना तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे। ओके, डेस्टिनी के कॉम्पैटिबल जो आपका बेस्ट नंबर होगा, उस पे अगर आप अपना शॉप लेते हैं, अपना ऑफिस लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए लक का काम करेगा। अच्छा, अब प्रोफेशन क्या है ये डिपेंड करता है। okay. जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ काम है, अच्छा. तो आप 1 नंबर का ऑफिस लीजिए। अच्छा, ठीक है, चाहे हमारे डेस्टिनी से कुछ भी हो। हाँ, अगर आपका काम हो और वो आपके अगर ये हो कंपैटिबल हो 1 नंबर, तो आप 1 नंबर का ऑफिस लीजिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब अगर आपका काम लिक्विड से जुड़ा हुआ है या फिर आप लाइजनिंग का काम करते हैं, लाइजनिंग मतलब
किसी से किसी को मिलाने का काम। अच्छा, ठीक है, शादी.com कोई डील करने का, हाँ कोई डील करने का काम, जैसे शादी.com हो गया, या फिर पॉलिटिक्स में भी लाइजनिंग करवाते हैं, किंग मेकर होते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन मेकर होते हैं। एक तो पॉलिटिशियन होते हैं जो पर्दा के सामने होता है, एक पॉलिटिशियन बनाने वाले होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। अच्छा, ये भी होते हैं? हाँ, ये भी होते हैं। अच्छा। पॉलिटिशियन मेकर होते हैं वो। अगर वो 2 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, 2 नंबर वाला 1 नंबर वालों से ज्यादा अच्छा पॉलिटिशियन होता है। 2 नंबर वाला? यस। अच्छा, आप देख लो 2 नंबर वाले जितने पॉलिटिशियन हैं कितने सक्सेसफुल हैं। आप यहाँ पे अब राजीव गांधी का देख लो, डेस्टिनी 2 नंबर है। अच्छा, 2 नंबर। तो आप देखोगे 2 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, आप उनका बेसिक डेस्टिनी अगर आप देखेंगे तो आपको उनका 2 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। अच्छा, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं और बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तर्क शक्ति इनकी बहुत ज्यादा होती है और ये हर बुद्धि को लगा के काम करते हैं। ओके। और आपके साथ इतना पोलाइट वे में अपना काम निकलवा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, तो इसीलिए 2 नंबर वाले बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी होते हैं और पॉलिटिशियन मेकर होते हैं। ये किंग मेकर कहा जाता है इनको। अच्छा, तो अगर आप 2 नंबर से रिलेटेड काम कर रहे हो, जैसे 2 नंबर में आपको मेकअप से रिलेटेड भी आ गया, आर्टिस्ट हो गए, किसी भी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये सारे चीज का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप 2 नंबर का दुकान लीजिए या ऑफिस लीजिए। मैम, क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन, अगर हम शॉर्ट में बोले, कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे रहते हैं, अगर हम शॉर्ट में बताना चाहे तो? क्या कॉम्बिनेशन? किसी भी चीज के लिए, मतलब कि चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड करने के लिए या घर के अंदर सुख शांति लाने के लिए, कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए, फिर भी हम कुछ थोड़े बहुत मैं बता रही हूँ आपको। जैसे 1-1 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। 1-9 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद 1-5 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल होता है। 3-5 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल होता है। तो इस तरह कई कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन जैसे 2-2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 6-6 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब भी अच्छे होते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या होता है, इनका पूरा लाइफ एक जैसा ही होता है। 6 का? हाँ, किसी भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे 9 तक जितने भी, इनका होल लाइफ एक जैसा ही होता है। कुछ चेंज इनके लाइफ में नहीं होता है, इनके नेचर में भी कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर बेसिक डेस्टिनी अलग अलग होता है तो इनके लाइफ में आप चेंजेस फील करोगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, ये चीज़ ध्यान होता है। ठीक है मैम। अच्छा, मैं अब एक बात जानना चाहूँगा कि किसी का जैसे अगर बिजनेस खुल गया, अब उसको कैश काउंटर अपना बनाना हो, तो किस जगह पे कैश काउंटर रखना चाहिए, किस जगह पे, या फिर अगर काउंटर के कुछ नंबर्स दे रखे हो तो कौन सा नंबर सेलेक्ट करना चाहिए, ये आप थोड़ा बताएं कि दोनों साइड। जो आपका लकी डायरेक्शन होता है वो कुआं नंबर से निकलता है। अच्छा। कुआं नंबर को बहुत हाईलाइट किया गया है, लेकिन कुआं नंबर का कोई काम नहीं है सिर्फ डायरेक्शन बताने के अलावा। अच्छा। न्यूमरो वास्तु में कुआं नंबर से सिर्फ डायरेक्शन बताया जाता है और कुआं नंबर का कोई काम नहीं है। कुआं नंबर थोड़ा सा बताइए। कुआं नंबर मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। जो आपके बर्थ का ईयर है, उसको टोटल कर लीजिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थ का ईयर 1974 हो गया, ठीक है, तो आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 को प्लस करेंगे तो आपको 3 आ जाएगा। तो उसकी बर्थ का ईयर 3 हो गया। अगर वो फीमेल है तो उसको 4 से प्लस कर दीजिए, मेल है तो 11 से माइनस कर दीजिए। 11 से माइनस? हाँ, माइनस कर दीजिए। और ये माइनस में आएगा तो मैम? माइनस में 11 से माइनस करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा? -8 नंबर आ जाएगा। और 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 नंबर आ जाएगा। तो मेल का कुआं नंबर 8 हो गया और फीमेल का कुआं नंबर। माइनस को भूल जाए एक तरीके से। हाँ, माइनस को वो भूल जाइए, वो जो कुआं नंबर है। अब आपको डिसाइड करना है, जो आपका कुआं नंबर है उसके अनुसार आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है। अच्छा। कि वो आपका बेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे 7 नंबर वालों का जो मनी का नंबर होता है, उसी के अनुसार आप मनी, हेल्थ, सक्सेस, आपका पर्सनल नंबर, ये सारा आप सक्सेस का ये आप डिसाइड करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग ही आप ऑफिस में किस दिशा में बैठेंगे जो आपको फायदा होगा। हाँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसका मैं पूरा आपको मैं चार्ट दूंगी, आप ये चार्ट लगा देना। तो लोग इससे क्या होगा, अपना डायरेक्शन समझ जाएंगे। ठीक है मैम। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका आपको चार्ट दे दूंगी 1 से लेके 9 तक में। आप उनका डायरेक्शन दे दीजिएगा कि वो ऑफिस में किस दिशा में बैठ सकते हैं। अच्छा,
तो ये एक चीज कर सकते हाँ, हैं। ये आप एक चीज कर सकते मैं हैं। चार्ट लगा दूंगा मैम हाँ। से लेके, तो उसको आप डायरेक्शन हाँ, को चेक कर हाँ। लीजिएगा। मैम किसी को डायरेक्शन जैसे ना पता हो देखना, थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से देख सकते हैं, अगर हल्का एग्जांपल डायरेक्शन लेके देखिए, चले। आजकल तो आपके मोबाइल में भी कंपास होता है, कंपास होता है। जितने आईफोन है सब में होता कहाँ है। खड़े हो, कैसे? हाँ, मैं यहीं बैठे बैठे कुछ बता रही हूँ। जी। आपका घर का जो, आपके ऑफिस का जो सेंटर प्लेस है, सेंटर है, जहां से आप इन करते हो और जहां आपका लास्ट वॉल है, वहां के सेंटर में आप खड़े हो जाओ। ठीक है। सेंटर से आप वहां पे जैसे कंपास रखोगे, आपको डायरेक्शन उस कंपास में पूरा दिख जाएगा। ओके। ठीक है, तो आप पूरा डायरेक्शन तो सही से नहीं जान पाओगे, क्योंकि उसके डिग्रीज होते हैं और प्रॉपर डिग्री पे प्रॉपर चीज होता है। जैसे हर डिग्री के देवता होते हैं, हर डायरेक्शन का एक देवता होता है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँगी ये खुद से कभी डिसाइड मत कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए कि आपको उतनी समझदारी नहीं है, तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक टोटल बता देती हूँ। जैसे 4 डायरेक्शन तो सभी लोग जानते हैं, राइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये सभी लोग जानते हैं। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन सभी लोग जानते हैं। तो वहां से आप सेंटर से ले लीजिए, सेंटर से आपको पता चल जाएगा 8 डायरेक्शन का, आपको मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा। उस डायरेक्शन के अनुसार आप थोड़ा इधर या थोड़ा उधर करके बैठ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे प्रॉपर ढंग से, तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप मिल जाइए, वो कंसल्टेंट्स आपको अच्छे से बता देंगे, आपका डिग्री निकाल के आपको बता देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए। ये भी बात दिस है। इज द प्रॉपर वे। ये प्रॉपर वे है, तभी लोग बड़े बड़े लोग भी आजकल जो है वो वास्तु का जरूर करते हैं। हाँ, और वास्तु बहुत फायदा करता है, बहुत जबरदस्त फायदा करता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक और भी बताती हूँ कि निम्रो वास्तु की जरूरत क्या है जी। जब वास्तु हम करते हैं तो निम्रो वास्तु की जरूरत क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत अच्छे से वास्तु करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाता है। निम्रो वास्तु अगर आप करते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है। अच्छा। और निम्रो वास्तु में हस्बैंड वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। अच्छा। ये भी मैं अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हाँ, ताकि मैं आपको अच्छे से पता चलेगा। राइट। निम्रो वास्तु जो हम लोग देखते हैं, उसके लिए अगर निम्रो वास्तु क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ लेके करते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम लोग सूर्यांक से करते हैं। जैसे लूसो ग्रिड होता है, उसी तरह हम लोग सूर्यांक से करते हैं। लेकिन जब हम लोग सिंगल आदमी का आप लूसो ग्रिड करते हैं, तो ये आप वास्तु करते हैं, निम्रो वास्तु करते हैं, तो आप उसको इससे लूसो ग्रिड से करते हैं। ठीक है। जब सिंगल का करेंगे तो लूसो ग्रिड से करेंगे, और जब हम पेयर का करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों का एक घर का निम्रो वास्तु करते हैं, तो फिर हम उनमें दोनों का डेट ऑफ बर्थ लेंगे और आपको उससे सूर्यांक से हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। आप देखिए सूर्यांक कैसे बनाते हैं। 618753 ये हमारा सूर्यांक हो गया। ये कैसे मैम, ये इसी पोजीशन पे रहते हैं? हाँ, ये इसी तरह इसका ग्रिड बनता है। जैसे लूसो ग्रिड में आपको ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी ऊपर में 492 हो गया, 357 हो गया, और इधर हो गया आपको 816 हो गया। इसके ठीक उल्टा बनता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जो लूसो ग्रिड है वो चाइना से है, ओके, और ये हमारे इंडिया का है। अच्छा। तो इंडिया में आपको जो हमारा 61 है, ये नॉर्थ में है हमारा, और वहां पे साउथ में है। वहां पे क्या है, वहाँ यहाँ साउथ और नॉर्थ का डिफरेंस है, अपोजिट ही हो गया पूरा। हाँ, जो हिमालय है यहाँ पे नॉर्थ में है, और यहाँ पे क्या है, साउथ में है। तो इसलिए ये में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सूर्यांक से हम लोग काम करते हैं। जब हम सूर्यांक से काम करते हैं, अब एक चीज आपको मैं बहुत बड़ा चीज आपको पता चलेगा, बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर होता है। कैसे? 23 से 14 से 5 नंबर आता है, तो लोग बोलते हैं आपके पास 5 नंबर है। ठीक है, लेकिन अब आप जब सूर्यांक से करेंगे तो इसमें हम लोग क्या होता है, आप इसमें बेसिक डेस्टिनी नहीं लिया जाता है। अच्छा। हाँ, यानी कि स्टार्टिंग की डेट ऑफ बर्थ नहीं ली जाती। निम्रो वास्तु जब हम करते हैं उसमें आपको बेसिक डेस्टिनी नहीं लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है 28। ठीक है, तो इसको बेसिक क्या हुआ, 2 + 8 + 10 1 0 1 + 0 यानी 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम इसका बेसिक नहीं लेंगे, डेस्टिनी भी नहीं लेंगे, यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ को जो निकलेगा वो डेस्टिनी भी नहीं लेना है। यहाँ पे हम जब बेसिक डेस्टिनी नहीं लेते हैं तो फिर आपका क्या हुआ, 14 वाले का 5 नहीं निकला। ठीक है, अब हम लोग दोनों के डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर कॉमन होगा वो हम फील करेंगे। अच्छा, तो यहाँ दोनों के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर कॉमन है। अच्छा, 28 है, वहाँ 2 0 यहाँ मंथ है 2, तो ये हम लोग यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे, 2 की जगह पे 2। यहाँ पे 9 नंबर कॉमन है तो हम लोग 9 डालेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 नंबर कॉमन है तो हम लोग 1 भी डालेंगे। ठीक है,
ठीक है। 7 नंबर कॉमन है तो हम यहाँ पे 7 भी लिखेंगे। ओके। ठीक 4 नंबर आपका कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए और यहाँ पे हम 9 कर दिए। अच्छा, राइट। तो यहाँ पे 2 9 4 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। अब 3 नंबर भी है यहाँ पे, हाँ। तो हम लोग 3 नंबर लिख दिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर है, तो देखिए यहाँ वहाँ पे 8 नहीं है। 8 आया, बट वहाँ 8 है नहीं, यहाँ पे एक ही 8 है। हाँ। हस्बैंड में 8 नहीं है बट वाइफ में 8 है, हाँ। तो 8 की एनर्जी है इनके पास। अच्छा, तब भी लिखना है। हाँ, ओके, 8 की एनर्जी है इनके ठीक है। पास, क्योंकि दोनों का मिला के कर रहे हैं ना, तो 8 की Right. एनर्जी है इनके पास। ओके। अब इन दोनों में क्या नहीं है, 5 और 6 नहीं है, तो यहाँ पे क्या नंबर मिसिंग हो गया, 5 एंड 6, ये दो यहाँ पे मिसिंग हो गया। ओके। अब इनके लाइफ में क्या कमी आएगी, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, ये लोग हस्बैंड वाइफ के साथ एक टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएंगे, लग्जरी लाइफ, लेविश लाइफ के इनको प्रॉब्लम होगा, पैसे रुक रुक के आएंगे, स्टेबिलिटी की कमी होगी, घर अगर होगा तो भी ये रेंट पे रहेंगे, घर नहीं भी हो सकता है, ये घर खरीद भी सकते हैं लेकिन घर पे नहीं रह सकते, अपने घर पे नहीं रह पाएंगे, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आएगा, ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा। तो यहाँ आपने ये वास्तु के लिए चेक करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है न्यूमरो वास्तु को। बहुत सही चीज देखिए, पहली बार देखा मैम मैंने ये। क्योंकि आप अगर लूसो ग्रिड से करते हैं तो आप में 5 नंबर आ रहा है, लेकिन आपको कई बार देखने को मिला है कि 5 नंबर होने के बावजूद भी वो घर नहीं ले पाए हैं अभी तक। अगर आप ऐसे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा 5 की एनर्जी उनके पास नहीं है। राइट। अब मान लीजिए किसी के पास 24 नंबर है, तो ऐसे अगर आप बेसिक उनका देखोगे तो इसको ऐड करके 6 आ जाएगा। लेकिन अगर इनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 नहीं है पूरे डेट ऑफ बर्थ में, और बेसिक डेस्टिनी ने आपने नहीं निकाला, तो 6 की एनर्जी नहीं है। अब आप देखोगे इनके लाइफ में 6 की कमी मिलेगी आपको। 6 की कमी मिलेगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करें मैम? अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। ठीक है। अब ये जो हो गया आपका डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका ऊपर में नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। ठीक है। राइट। अब आपके पास साउथ ईस्ट का कॉर्नर में कौन सा नंबर आया, 4 नंबर। 4। ठीक है। अब 4 नंबर किसका नंबर होता है, वुड एलिमेंट का होता है और कैश फ्लो का होता है। किसका मैम? कैश फ्लो का। हाँ, और वुड एलिमेंट होता है। अच्छा। एलिमेंट से अगर हम देखें तो ये वुड एलिमेंट का होता है। अच्छा। और आपके पास ये कैश फ्लो होता है। ओके। तो 4 नंबर का होना बहुत जरूरी है डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा। अच्छा। और साउथ ईस्ट आपको कैश ला के देता है, पैसे का जोन है यह, आपको यहाँ से पैसा मिलता है साउथ ईस्ट में। अच्छा। तो आपको यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। अब 1 नंबर कहाँ है आपके नॉर्थ में। नॉर्थ जोन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का जोन होता है। अच्छा। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ठीक अच्छा, है। अपॉर्चुनिटी कम आएगी। हाँ, अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलेगी। अब साउथ वेस्ट में 2 नंबर आता है, तो 2 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, खासकर आपके मैरिड लाइफ पे असर होगा, आपकी पति पत्नी के रिलेशन में आपको दिक्कत होगा। ओके। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या नंबर है, 8 नंबर है। और ईस्ट में आपका क्या है, 3 नंबर है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, मेंटल क्लियरिटी का जोन है। अच्छा। तो मेंटल क्लियरिटी में आपको प्रॉब्लम होगा, ऑलवेज आप कंफ्यूज रहोगे अगर 8 नंबर आपके पास नहीं है तो। अच्छा। ठीक है। 5 नंबर क्या है, वो ब्रह्म स्थान है, आपके घर का सेंटर ऑफ द हाउस। ठीक है। तो सेंटर ऑफ द हाउस में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, आपको घर बनाने में दिक्कत होगा, आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, बहुत सारे आपके पेट खराब रहेंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, आपका फर्स्ट चाइल्ड अबॉर्ट हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, आपको एबॉर्शन हो जाता है फर्स्ट चाइल्ड अगर आपका 5 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है। चाइल्ड बर्थ में भी आपको प्रॉब्लम होता है। अच्छा। ठीक है। 7 नंबर आपका कहाँ आया, वेस्ट में। ठीक है। तो साउथ वेस्ट में आया, तो वेस्ट आपका क्या है, विश फुलफिलमेंट का जोन है। अच्छा। तो अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है तो आपको अपने विश फुलफिल करने में बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा।
अच्छा। 7 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 7 तो भाग्य का नंबर है, बच्चों का नंबर है। जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं होता है उनको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। बच्चे होते हैं या फिर बच्चे अपने हाथ में नहीं होते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या बच्चों का लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ओके। ठीक है। 7 नंबर अगर आपके पास नहीं होता है। 9 नंबर का है, साउथ का है, यानी नेम फेम का है और करेज का है, तो आपको नेम फेम में प्रॉब्लम आएगा। आप थोड़े से साहस आपको कम होगा, डेयरिंग आप नहीं हो पाओगे, आप कोई काम करोगे बट कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। ये है। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर आपका शनिदेव का नंबर है, क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी का है। तो आप एक काम में भी थोड़ा आलस आएगा, आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा, ऑलवेज कंफ्यूज रहोगे, ये काम करूँ वो काम करूँ, कौन सा काम करूँ, इसमें रहेगा। आप आलस करने की वजह से काम में भी डिले करोगे, ये सारा चीज आपको प्रॉब्लम आएगा 8 नंबर से। और 1 और 6 अगर ये मिसिंग हुआ, अगर 6 नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया। अच्छा, सपोर्ट है आपका यहाँ 6 किसका है? वीनस का नंबर है। तो वीनस से आपको ये नंबर नॉर्थ वेस्ट से आपको सपोर्ट मिलता है। अच्छा। तो आपको अपने ही लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 6 नहीं होगा और नॉर्थ वेस्ट आप में आपको प्रॉब्लम होगा और आपके अपने ही लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सपोर्ट का जोन है। अच्छा। तो इस जोन में अगर आपको कोई डिफेक्ट होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो अब इसमें अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन है इसके, रेमेडीज हैं इसके। अच्छा। सारे रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए, अब इसी से मैं आपको डायरेक्शन जो अभी बता रही थी कुआं नंबर निकालने से, आपके लिए कौन सा बेस्ट नंबर होगा। तो 1 नंबर वालों के लिए नॉर्थ अच्छा उनका डायरेक्शन हो जाता है। 2 नंबर वालों के लिए साउथ वेस्ट हो जाता है। अगर इधर ये टेबल करके बैठे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अच्छा। तो इसी तरह अगर आप डायरेक्शन फिक्स करेंगे, मतलब वैसे 1 मिनट, ये इन डायरेक्शन से हमें क्या होता है कि इस डायरेक्शन में हमें बैठना चाहिए? ओके। फेस करके बैठना चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा मनी का अच्छा आपको इनकम होता है। आपके लिए लकी होता है, हर चीज में लकी में जाएगा। हाँ, लकी होगा। और उस नंबर में मैं ये भी डाल दूंगी कि उसका ये भी होता है, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मेंटल क्लियरिटी आपको चाहिए। मान लीजिए कोई डिसीजन आपको लेना है, आपके पास मेंटल क्लियरिटी नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हैं, आप अगर उस डायरेक्शन में थोड़ी देर बैठ के आप चिंतन मनन करते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि नहीं, मुझे ये चीज करना है, आप डिसाइड कर पाओ। यानी कि ये जो डायरेक्शंस है, अगर इसके हिसाब से हमें अपने सोफा वगैरह हर चीज को सेट कर लेना चाहिए, इस जगह पे बैठो भैया तुम लोग। यस, इसके अनुसार आप एक्सरसाइज भी करने का एक जोन कर सकते हैं, लोगों से बात करने का एक जोन फिक्स कर सकते हैं, सोशल कनेक्शन के लिए, क्योंकि ईस्ट आपका क्या है, सोशल कनेक्शन का जोन है। अच्छा। ये जो 3 नंबर है वो इस ईस्ट आपके सोशल कनेक्शन का जोन है। तो और 1 नंबर क्या है, नॉर्थ में है, तो वो आपके अपॉर्चुनिटी का जोन है। तो ये आपको बहुत फायदा करता है। अब जैसे मैं आपको रिस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मैंने वॉच का बताया था, तो अगर क्यों बोलते हैं कि घड़ी को नॉर्थ और ईस्ट में लगाना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट में लगाना चाहिए। अब आप डायरेक्शन के अनुसार घड़ी लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। हर डायरेक्शन का एक घड़ी होता है। इतना सारा एक्सप्लेन अभी करूंगी तो बहुत दिक्कत होगा, तो मैं शॉर्ट में अभी जा रही हूँ कि नॉर्थ में अगर आप एक घड़ी लगा दे, अच्छे घड़ी के जितने भी टेक्निक्स हैं वो अगर आप यूज करके घड़ी नॉर्थ में लगाते हैं, आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। आप बोलोगे घड़ी से कैसे बढ़ेगा? आपका टाइम बार बार नजर जाएगा घड़ी पे। हाँ, राइट। आपके घड़ी पे नजर जाएंगे, आपका वो एक्टिव हो जाएगा और आप देखोगे कि आपका अपॉर्चुनिटी जो नहीं आ रहा था, बिल्कुल 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी के लाइन लगेंगे। अच्छा। अगर नॉर्थ में आप घड़ी लगा देते हो तो। ओके। ईस्ट में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर आप सोशल कनेक्शन वाले काम कर रहे हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, तो आप एक ईस्ट में अच्छी सी घड़ी लगा दीजिए। आप देखिए आपके कनेक्शन कैसे बढ़ने लगेंगे। राइट। और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या किसी हायर पोस्ट पे हैं, या किसी पॉलिटिक्स में आप हैं, तो हमेशा अपना फेस ईस्ट की तरफ रखिए बात करने टाइम में। अच्छा। पब्लिक जो आपसे बात करेगा उसका फेस रहेगा वेस्ट की तरफ, और आपका फेस रहेगा ईस्ट की तरफ। हमारा फेस रहेगा ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। उनका फेस रहेगा आपकी तरफ, यानी वेस्ट की तरफ। और आप देखिए, आप जो बात बोलेंगे वो आपके लिए इंप्रेसिव हो जाएगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा आपका। मैम, अगर ये डायरेक्शंस नहीं हो पा रही, गड़बड़ हो रही है, कुछ सॉल्यूशन क्या है इनका? देखिए, उपाय क्या है इनके? अगर सबसे पहले आपको डायरेक्शन सही समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट से मिलना ही पड़ेगा। राइट। अपने घर का ग्रिड बनाना ही पड़ेगा, अपने ऑफिस का ग्रिड बनाना ही पड़ेगा, तभी आप इसका सही उपयोग कर पाएंगे। आज तक मैंने इस तरीके से वास्तु को नहीं देखा जो आपने ये दिखाया। हाँ। आज तो ये आपको, इससे आपको फायदा होगा। अब अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे? राइट।
ठीक है, तो एक तो मैंने आपको उपाय बता दी कि आप घड़ी लगा लीजिए, ठीक है, बहुत बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो एक आप गोल्डन फ्रेम में जो पानी गिरता हुआ जो झरना होता है, वाटरफॉल होता है, उसका आप एक फोटो ईस्ट में लगा दीजिए। राइट, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आने लगेंगी। यहाँ पे 1 से 9 तक के सारे नंबर है। हाँ। तो मैम हम एक एक करके ले लेते हैं कि कौन से अगर जो मिसिंग होता है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि इतना सारा तो बता नहीं पाऊंगी, एक रेमेडी बता देती हूँ। तो 1 से आप वो कर लीजिए, घड़ी का कर लिया, घड़ी का कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर अगर आपका साउथ वेस्ट में नहीं है तो साउथ वेस्ट में क्या होता है, रिलेशनशिप का जोन होता है, तो यहाँ पे एक रोज क्वार्ट्स आप रख सकते हैं, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल रख सकते हैं, उसके हंस का जोड़ा रख सकते हैं। ओके। या फिर आपको हंस का कोई जोड़ा, एक सुंदर सा जोड़ा रख लीजिए जो प्यार करता हुआ दिखा दे, उसको कॉर्नर में आप रख दीजिए, तो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। राइट, 3rd नंबर में। हाँ, साउथ वेस्ट में हो जाएगा। अब आपका अगर 3 नंबर नहीं है तो ईस्ट का है, तो ईस्ट में आप प्लांट लगाइए। ओके। क्योंकि वो ये वुड एलिमेंट को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आप प्लांट लगाइए, ग्रीन प्लांट लगाइए, तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। जैसे ग्रीन किसी कोई भी तरह का आप प्लांट लगा सकते हैं ईस्ट में। अब आपका आ जाइए 4 नंबर। अब 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों ही वुड एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, तो साउथ ईस्ट में भी आप पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा पेड़ लगाइए जिसमें रेड कलर का फ्लावर हो। ओके। जैसे रोज हो गया, जैसे हिबिस्कस हो गया, तो ये सारा आप लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। साउथ ईस्ट में आप एक ट्रायंगल भी लगा सकते हैं रेड कलर का। ठीक है। लक्ष्मी जी का एक फोटो लगा दीजिए जो कमल पे बैठी हुई हो, और वो कमल का कलर बिल्कुल पिंक हो। पिंक हो? हाँ, पिंक हो, वो लगा दीजिए। कोई लक्ष्मी की का मंत्र लगा दीजिए, लक्ष्मी जी का, जो रेड से लिखा हुआ हो। समझ गया। वो आप लगा दीजिए। अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो आजकल बहुत सारे हैंगिंग आते हैं रेड कलर के, वो या पिंक कलर का, वो लगा दीजिए। ठीक है। और अगर ये भी नहीं अगर आप लगा सकते हो तो आप एक घी का दीपक जरूर वहां जलाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। घी का दीपक जरूर जलाइए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ भी आपको कट और एक्सटेंशन समझना पड़ेगा। कट और एक्सटेंशन मींस? कट और एक्सटेंशन वास्तु के शब्द होते हैं कि आपका वो एरिया कटा हुआ है या एक्सटेंडेड है, वो अगर आप नहीं समझते, इसीलिए आपको वास्तु की जरूरत पड़ेगी। तो वो अगर आप समझेंगे तो ही आप प्रॉपर वास्तु कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप एक जनरल रेमेडी में बता रही हूँ, वो आप कर दीजिए। ठीक है। अब 5 नंबर आपका ब्रह्म स्थान हो गया, और इसका कलर येलो होता है। ब्रह्म स्थान का कलर येलो होता है। तो एक तो ब्रह्म स्थान में कभी क्लटर मत रखिए। क्लटर मतलब बहुत सारा सामान मत रखिए, उसको नीट एंड क्लीन रखिए। ठीक है। बहुत सारा लोग रखते हैं ना, बहुत सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर दिए, किचन है तो किचन में बहुत सारा कचरा रख दिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, अब वहां पे आप एक येलो कलर का कारपेट डाल सकते हैं, या फिर येलो कलर का बल्ब लगा सकते हैं। ये आपके ब्रह्म स्थान को एक्टिव कर देगा। ठीक है। अब आ जाइए आप 6 नंबर। जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गया 6 नंबर। अब 6 नंबर आपके क्या हो गए, सपोर्ट सिस्टम हो गए। तो यहाँ पे आप 6 का गोल्डन का विंड चाइंड लगा दीजिए, 6 ये का हैंगिंग जो होता है, उसमें 6 नंबर वाला लगा दीजिए विंड चाइंड। तो अच्छा, वो जो विंड चैंड होता है 6 नंबर का, उसमें जो बेल होता है या फिर जो रॉड होता है वो 6 काउंटिंग में 6 नंबर होना चाहिए। वो अगर आप वहां लगा देते हैं तो ये आपको सपोर्ट। वैसे तो रेमेडी बहुत सारा है, बट एक रेमेडी मैंने बता दिया। ठीक है, ये है। 7 नंबर क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट में भी आप अगर घड़ी लगाते हैं तो बहुत आपके लिए विश फुलफिलमेंट का काम करता है 7 नंबर में। तो ये भी आप वहां पे वेस्ट में आप यूज कर सकते हैं, घड़ी कर सकते हैं, इसके साथ और भी रेमेडी है। अब 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं एक बहुत अच्छा रेमेडी बताती हूँ, अगर आप करोगे तो ये पैसा भी आएगा, मन की शांति भी मिलेगी, और परिवार में सुख शांति बना रहेगा। आप ना एक गोल्डन टेम्पल का फोटो ले लीजिए। अच्छा। ठीक है, वो भी रात का, नाइट के टाइम का फोटो लीजिए, दिन का टाइम का नहीं। ठीक है। रात के टाइम का गोल्डन टेम्पल का फोटो ले लीजिए, और उस फोटो को नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट किसी फ्रेम में या फिर कैसे? हाँ, आप फ्रेम, गोल्डन फ्रेम में लगा लीजिए। देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है, कैसे आपको मेंटल क्लियरिटी आती है, और कैसे घर में सुख शांति आती है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसको करने के बाद आपके रिजल्ट भी बहुत बेटर हो जाएंगे। एक चीज मैं और बताती हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कील कांटे ये सब मत लगाइए। अच्छा। जो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, फोटो लगा देते हैं, तो कील लगा देते हैं, तो वो मत लगाइए प्लीज। कैसे अगर मैम लगाना होगा? क्योंकि वो वास्तु पुरुष का हेड है। अब किसी के हेड पे अगर आप कील लगाओगे तो उसे पेन होगा ना,
किस स्पेशल जगह कह रहे मैम आप? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। Okay. नॉर्थ ईस्ट में कील मत लगाइए, क्योंकि वो आपको पेन देगा, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी देगा। ओके। आपको माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और भी स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है। तो वहां पे आप बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट को आप जितना क्लियर रखेंगे, जितना सुंदर साफ सुथरा रखेंगे, वो उतना आपके घर के लिए फेवरेबल रहेगा। राइट मैम। एंड ठीक लास्ट है। 9। अब 9 नंबर, 9 नंबर आपका साउथ है। साउथ में एक हमेशा लाइट रखिए, अच्छा, उसको ब्राइट रखिए। साउथ में अगर आप 9 नंबर किसका हो गया? रेड हो गया। तो रेड कलर का अगर साउथ में यूज करते हैं, साउथ को अगर इनहेंस करना है, 9 नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो साउथ में आप कोई भी रेड कलर का फ्रेम, फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, या फिर हॉर्स लगा दीजिए। 7 हॉर्सेस जो रेड कलर में हो वो आप लगा दीजिए, तो वो भी आपको साउथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। बहुत सारी मैम, सभी आपने एक तरीके सारी रेमेडीज इसमें कवर कर दी आपने। जी ठीक है। बहुत दर्शकों का बहुत फायदा हो गया होगा इस वाली चीज से। तो जिसका जैसे 5 मिसिंग है, तो आपने जो रेमेडी बताई वो चीज कर लो, वो कर सकते हैं। राइट मैम। अब आपका इसका हमें सारी नॉलेज मिल गई है। थोड़ा सा मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ, तो चलिए हम मिलते हैं आप सीधा रैपिड फायर राउंड के अंदर। तो सबसे पहले मैम आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। एक नंबर जो सबसे ज्यादा पैसा खींचता है वो कौन सा नंबर है? सबसे ज्यादा जो पैसा खींचता है वो है आपका 6 नंबर। 6 नंबर। तो आप जब भी कॉम्बिनेशन बनाए तो 6 नंबर के साथ बनाए। ओके, डेफिनेटली। नेक्स्ट, 8 नंबर घर हमेशा स्ट्रगल देता है, क्या ये सच है? यस, सच है। अच्छा, स्ट्रगल होता ही होता है। स्ट्रगल होता है। ओके, नेक्स्ट, एक नंबर जो आप पर्सनली अवॉइड करते हो। 8 and 4। 8 and 4। ओके। और अगर मैम हो जाए तो फिर उसकी आप रेमेडी कर लेते हैं। हाँ, रेमेडी कर लीजिए। नेक्स्ट, 6 नंबर क्या सबके लिए काम करता है? सबके लिए काम करता है। सभी के लिए? सभी के लिए काम करता है। ऐसा कुछ नहीं कि डेट ऑफ बर्थ में कोई चीज? कोई नंबर नहीं है जिसके लिए 6 नंबर काम नहीं करता है। 6 नंबर इज अ हीलर। ओके, ये हर नंबर को एनर्जी देता है। राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, एक रेमेडी जो सबको पैसों के लिए करनी चाहिए, कोई आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं 5 बातें बताऊंगी, आप सभी के लिए बताऊंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको क्या है, मैं 5 रूल बताती हूँ घर को कैसे, आपको घर में कैसे करना चाहिए। ठीक है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगी, आप ये कर लो वो कर लो, बस ये 5 चीजों को फॉलो करो। और एक बात और बता देती हूँ, अगर आप करते हैं नियम से एवरीडे, तो आपके लाइफ में कभी भी प्रोस्पेरिटी की, सुख शांति की कमी नहीं होगी। ये चीज है। आप क्या कीजिए, जब पूजा करते हैं ना, पहला नियम, जब पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने टाइम में एक चांदी के ग्लास में अपने घर में पानी रखिए, भगवान को पानी दीजिए, जल दीजिए। उस जल को सुबह उठाइए और उसी जल में चुटकी भर हल्दी मिलाइए। अच्छा। और जब सबसे पहले घर में जो भी आप उठते हैं, माँ उठती है या जो भी आपके घर में उठते हैं, वो दरवाजा खोलिए और उस पानी का छिड़काव कीजिए अपने दरवाजे पे, अपने चौखट पे, रोज सुबह। रोज सुबह। ओके। पहला। दूसरा काम ये करना है, उठने के, जब आप उठते हैं तो आप सारे घर के खिड़की दरवाजे, मतलब खिड़की खोल दीजिए, पूरे विंडो खोल दीजिए, कर्टेन्स हटा दीजिए, और घर को पानी छिड़कने के बाद एक कोई भी आप सुगंध लगा दीजिए, कोई अगरबत्ती या कोई भी धूप आप जला दीजिए। ठीक है। और जिस धर्म से को आप फॉलो करते हैं, उस धर्म का कोई भजन या कोई चैंटिंग या कोई अफर्मेशन आप लगा दीजिए। ओके, ठीक है, ये काम कीजिए। ठीक है। 3rd नंबर जो है, कभी भी सुबह उठ के न्यूज़पेपर मत पढ़िए। न्यूज़पेपर नहीं, सुबह उठ के न्यूज़पेपर मत पढ़िए। आपके पास 24 घंटा है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। सुबह उठ के न्यूज़पेपर मत पढ़िए। लोग ज्यादातर मैम काम से निकलने से पहले पढ़ते हुए हाँ, जाते हैं। लेकिन मत पढ़िए, क्योंकि ये आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। आप न्यूज़पेपर में ज्यादा क्या पढ़ते हैं, ये मर गया, ये सुसाइड कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा, ये सुबह के टाइम में मत कीजिए। ओके। अच्छे अफर्मेशन सुनिए, भगवान का आप भजन सुनिए, आप इन सब ऐसी पॉजिटिव चीजें सुनिए जो सारा दिन आपको पॉजिटिव रखे। राइट। क्योंकि आपका अगर पर डे अच्छा होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। तो प्रेजेंट को पॉजिटिव कीजिए। ओके। नेक्स्ट जो है, कभी भी महिलाओं को, घर की जो लेडीज हैं, उनको कभी भी नाइट सूट में या नाइटी में उठ के गैस के पास नहीं जाना चाहिए। Okay. रात में जो आप उठते हैं, उठने के बाद अपने नाइट सूट को, अपने कपड़े को चेंज कीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, और हो सके, हाँ, सुबह उठ के फ्रेश कीजिए, और हो सके तो नहा लीजिए। अच्छा। अगर पॉसिबल हो, नहीं पॉसिबल हो तो कपड़ा चेंज कर लीजिए। अगर आप अपने नाइट के कपड़े को चेंज करके आप गैस के पास जाते हैं, तो गैस क्या होती है, अन्नपूर्णा,
अच्छा। अन्नपूर्णा हमें धन देती हैं। अन्नपूर्णा बहुत शास्त्रों में जो कहा गया है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप ये अगर फॉलो करते हैं तो 3 महीने के अंदर आप अपने लाइफ में चेंज देखते हैं। अगर आप रात में जो कपड़ा पहन के सोते हैं, अगर उठ के वही उसी में अगर आप गैस चूल्हे पे जाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है, नेगेटिविटी आती है, आपके अंधन में कमी होती है, और सबसे बड़ा जो होता है वो आपको अननेसेसरी एंजाइटी, स्ट्रेस बना रहता है। तो कभी भी रात में जो कपड़े पहने उसे यूज ना करें, चाहे जेंट्स भी हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। सुबह उठिए, हाथ मुंह धो के आपकी जो नित्य क्रिया है उसे कीजिए, और करने के बाद आप बिल्कुल कपड़े चेंज कीजिए, और ये अगर रिचुअल्स करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ओके। नेक्स्ट, उसके बाद जो है, जो 4th पॉइंट है, वो जो आपका है 5th पॉइंट है, वो आप में क्या करना है, आप दालचीनी का एक पाउडर ले लीजिए, और हर एक महीने के 1 तारीख को जब सुबह झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद आप घर के बाहर जाइए। अच्छा। और घर के बाहर से अपनी घर की तरफ देखिए, और हाथ में आप वो दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, सिनेमन पाउडर ले लीजिए, और आप 520741 और 8808 या 777 ये आप चैंटिंग कीजिए कम से कम 24 बार। 520741 इसको 24 टाइम्स बोलिए, और नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालिये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, इसका आप 24 बार जाप कीजिए। अगर ये भी नहीं हो तो ओम श्रीम रिजी श्रीम रिजी श्रीम रिजी का चैंटिंग कीजिए 24 बार, और उसको ये मन में बोलिए कि ये महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी है, बहुत ज़्यादा सफलता है, सक्सेस है, मनी अबंडेंस से भरा हुआ है, और उसको ब्लो कर दीजिए अपने घर की तरफ। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा मत कीजिए उस दिन। अच्छा। उस दिन झाड़ू पोछा मत कीजिए। आप ये करके 3 महीना देखिए, आपके पास अबंडेंस नहीं आया तो फिर आप बताइएगा। सारी सुख सुविधा सब मिलेगी, आएगी घर में आराम सुख से, शांति मतलब आपके पास वैसा जीवन होने लगेगा, आपको आइडिया आने लगेंगे, आपके रास्ते खुलने लगेंगे। और देखिए, कर्म करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कर्म के तो पैसा, लक्ष्मी भी बोलती है, कितना भी पूजा करोगे, रास्ता बनाओगे तभी तो मैं आऊंगी। तो रास्ता आपके बनने लगेंगे। बहुत ही अच्छी मैम, आज सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अब मैम चलते चलते एक लास्ट व्यूअर का क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, तो चलिए व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछा है जिनका नाम है पूजा चौहान 393, ये हमारी एक व्यूवर है। उन्होंने पूछा है कोई एक ऐसी रेमेडी बताइए जिससे कि मेरा मकान किराए पर जल्दी चढ़ जाए। ओके। आपका जो किराया, आपका जो मकान है उसको आप उसका पेपर ले लीजिए, ठीक है। पेपर लेके आप साउथ वेस्ट में उसको रख दीजिए। येलो कलर का फाइल ले लीजिए, येलो कलर के फाइल में आप साउथ वेस्ट में उसको रख दीजिए, और उस पे अपना विश लिख दीजिए। विश लिख के आप उस पे एक घी का दीपक जला दीजिए चारों कोना में, उस पेपर के चारों कोना में। अच्छा। ठीक है। या फिर आप अपने घर का फोटो ले लीजिए, और फोटो लेके आप येलो पेपर में रैप कर दीजिए, उस पे अपना विश लिख दीजिए, और साउथ वेस्ट में 4 दीपक चारों कोना पे लगा दीजिए। आपके घर जल्दी भाड़ा पे लग जाएंगे, रेंट आपका तुरंत लग जाएगा। चलिए आज ही इस रेमेडी को कीजिए, और उसके बाद देखिए क्या फर्क पड़ता है। और बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि हम व्यूअर का वो क्वेश्चन जरूर पिक करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रिपीटेड नहीं होता, जो कि हमारे पॉडकास्ट में हो चुका होता है। आप कुछ अलग से पूछते हैं तो उसी को ही पिक किया जाता है। तो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कमेंट्स जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। और अगर आप चाहते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक पे मैम आए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।